दिस इज सूर्यकांत शर्मा एंड आई एम हियर ओनली फॉर यू बच्चों। ठीक है, हम कर रहे थे बच्चों लाइट, याद होगा आप लोग को। लाइट में हमने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों रिफ्लेक्शन थ्रू द कर्व सरफेस, है ना। प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सी मैंने आइडिया दिया था आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कर्व सरफेस का। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस हमने फॉर्म कैसे की, मैंने आपको बताया था कि एक स्फीयर लिया हमने, इस स्फीयर को कट किया, ये जो पोर्शन बाहर आया बच्चों, अगर इसके बल्ज पोर्शन को अगर हम कोटेट कर दें विथ मेटल, ये केव पोर्शन है ना, केव के टाइप शेप है, डिप्रेस्ड पोर्शन है, ये होती है बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या बनाया हमने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया। और जो बैक साइड है, बल्ज पोर्शन है, उसको हमने कोटेट किया है बच्चों, ये कोटेट पोर्शन है। और ये जो सरफेस है, ये जो डिप्रेस्ड सरफेस है, ये केव के साइड टाइप की जो सरफेस है, इसको हमने क्या बनाया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों। तो ये वाला मिरर होगा कॉन्केव, ये मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर। ठीक है, और अगर हम ये डिप्रेस्ड सरफेस को कोटेट कर दें और ये जो बल्ज सरफेस है ना, ये उभरी हुई जो सरफेस है ना, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, है ना, जो कोटेड है उसके जस्ट अपोजिट वाली रिफ्लेक्टिंग होगी, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वाला जो मिरर होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर in curve surface, that is concave mirror and convex। तो कर्व सरफेस में हमको टू मिरर हमने फॉर्म किए, फर्स्ट किया है कॉन्केव मिरर और सेकंड किया है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब ये किससे कट हुए हैं, तो ये कट हुए बच्चों स्फीयर से, तो ये इसका सेंटर हो, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां जो हमको वर्ड समझने बच्चों, एक तो है सी, ठीक है, सी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। एक एक टर्म क्लियर करेंगे, आपको टेंशन न ले, बिल्कुल भी टेंशन, वीडियो के साथ बने, एक सिटिंग में पूरा वीडियो देखें, कहीं कोई डाउट नहीं होना है। तो ये जो सी है बच्चों, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखिए ये अगर मैं स्फीयर को कंप्लीट करूं, ये स्फीयर को कंप्लीट करूं, तो ये जो सेंटर है बच्चों, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पोल। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोल। मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस इज कॉल्ड पोल। ठीक है, ये देखिए ये कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है स्फीयर, तो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, किस केस में, कॉन्वेक्स में। कॉन्केव में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये हुआ बच्चों द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये वाली लाइन को आप क्या बोलते हैं स्फीयर में, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। आर को हम क्या बोलेंगे, आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस देखिए किससे पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पोर्शन है सीपी क्या है यहां पर, CP is called radius of curvature। CP is called radius of curvature। ये मिड पॉइंट हुआ पोल,
ये लाइन ज्वाइन किया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो न्यू टर्म हमको सीखना है वो है बच्चों यू एफ वी। यू एफ वी, तो इसको आगे बताते हैं, है ना, इतना नोट कर ले पहले तो आप। हो गया नोट? चलिए आगे बात करते हैं, है ना। पहले के तीनों वीडियो देख लें आप, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किए, है ना। वो दोनों तीनों वीडियो देख के आए तो आपको और अच्छा लगेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर। यहां जो हमने टर्म किया वो है पी, P for called pole. Pole is the midpoint of reflecting surface. Second था C. C center of curvature. C is center of curvature. ठीक है, the line joining two center of curvature and pole is called principal axis. Is called principal axis. ठीक है, तो ये हुआ P, ये हुआ C। ये जो डायमीटर है ना बच्चों, ये डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर, इज कॉल्ड अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, ये जितना छोटा है कितना बड़ा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा होगा अपर्चर उतनी ज्यादा रेज वहां इंसिडेंट होगी। ठीक है, अपर्चर जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा रेज क्या होगी वहां इंसिडेंट होगी, है ना। जो हम टेलीस्कोप बनाते हैं, टेलीस्कोप जब हम यूज करते हैं तो वहां जो रेज आती है वो इंफिनिट से आती है। टेलीस्कोप से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो उसका जो अपर्चर होता है बच्चों, है ना, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा अपर्चर होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेज इंफिनिट से आती है, तो आते आते वो वीक हो जाती है। तो हमको ना वो इमेज फॉर्मेशन के लिए नंबर ऑफ रेज बहुत ज्यादा होना, है ना, इसलिए अपर्चर हम बड़ा बनाते हैं। अपर्चर क्या बनाते हैं? बहुत बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ताकि बहुत सारी रेज वहां स्ट्राइक हो, और जब वो रिफ्लेक्ट हो तो जिस पॉइंट पे वो मीट करेगी वहां हमको उस यूनिवर्स में रखे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो। ठीक है, वहां इमेज हमको ऑब्टेन हो। इज इट क्लियर? लेकिन जो माइक्रोस्कोप होता है बच्चों, जिससे माइक्रो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप, कम माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिससे हम माइक्रो ऑब्जेक्ट देखते हैं। किस साइज का? 10⁻⁻�6 साइज का। उसका अपर्चर हम छोटा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट है, थोड़ी सी भी रेज आती है, 100, 200, 500, ठीक है, वो इमेज फॉर्म कर देती है। एनर्जी लॉस होती नहीं वहां लाइट इंफिनिट से आ रही है, ठीक है, तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आते आते उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए अपर्चर टेलीस्कोप का क्या होता है? बड़ा होता है। तो अपर्चर जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा रेज यहां इंसिडेंट होगी बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों फोकस की। ठीक है, फोकस की हम बात करने वाले हैं। तो याद रखें, जब भी रेज इंफिनिट से आती है बच्चों, तो रेज पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। याद रखना हमेशा, रेज कहां से आ रही है? इंफिनिट से, तो वो रेज क्या होगी? पैरेलल होगी, है ना। सर पैरेलल होती है कि पैरेलल लिए है ना, तो अभी वो क्लियर कर देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, सपोज ये सन है, यहां से रे निकल रही है, ऑल डायरेक्शन में आएगी रेज, है ना। अब जब आप बहुत दूर से इसको देखेंगे यहां से, तो देखिए ये रेज जब आगे आएगी ना, तो ये कैसी दिखेगी बच्चों? ये पैरेलल दिखेगी,
ठीक है, जब पास आते जाएंगे तो आपको लगेगा ये पॉइंट से एमिट हो रही है, लेकिन जब आप इंफिनिट पे होंगे, बहुत दूर होंगे, ठीक है, तो रेस कैसी दिखेगी आपको? पैरेलल दिखेगी। तो याद रखें, जब भी रेस इंफिनिट से आती है, जब भी ऑब्जेक्ट कहां हो, एट इंफिनिट हो, तो रेस कैसी आएगी? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये रेस जब इंफिनिट से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, दे मीट एट अ पॉइंट। आपके सबके घर के ऊपर में वो लगा होगा ना डिश, ठीक है, टाटा स्काई की या डिश टीवी की, वो क्या है? वही तो क्या ये ऐसा है ना। अब यहां बॉल मारे आप तो किधर आएगी? नीचे। इधर बॉल मारे इधर आएगी, सामने मारे तो रिबाउंड हो जाएगी। ठीक है, अपनी छत में जाए, बॉल ले, ठीक है, डिस्क एंटीना लगा ऐसा, ठीक है, टाटा स्काई की डिस्क लगी ऐसा, उसको मारे बॉल को तो बॉल नीचे आएगी। ठीक है, सामने मारे तो रिबाउंड हो जाएगी, नीचे मारे तो ऊपर आ जाएगी। बस रेज वैसे ही आ गई। पार्टिकल नेचर की तो स्टडी कर रहे हैं अपन। ठीक है, हमने यहां पर रे को क्या माना है रिफ्लेक्शन में? कि ये पार्टिकल बिहेव करता है। ठीक है, रेज बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। तो पार्टिकल का क्या नेचर होता है? कि आप हिट करें, जैसे एक बॉल को आप हिट करें वॉल पे और वो क्या हो जाए? रिबाउंड। कितने पॉइंट पे स्ट्राइक होगा? वो 1 पॉइंट पे। बॉल आई, इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई और क्या हो गई? रिबाउंड हो गई। किस लॉ से? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो सर नॉर्मल कहां है? तो नॉर्मल बेटा ये रहा, नॉर्मल ये रहा नॉर्मल। आई इज इक्वल टू ये रहा नॉर्मल, है ना। आप ये स्फीयर है, ये सेंटर है बच्चों, ये सेंटर है, तो सेंटर से जो भी वे होगी, सेंटर से जो भी वे जाएगी, वो कितना एंगल फॉर्म करेगी? 90 डिग्री। ये रहा नॉर्मल, आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये एक ब्राइट पॉइंट आपको मिलने वाला है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत ब्राइट पॉइंट होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ रेज बहुत ज्यादा मीट कर रही है। प्रिंसिपल एक्सिस में एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां ब्राइटनेस, जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो ये होता है बच्चों फोकस पॉइंट। ये क्या होता है? फोकस पॉइंट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस is called focal length, is called focal length. The distance between pole and focus, distance between pole and focus is called focal length, is called focal. And distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. R stand for radius of curvature. Radius of curvature. ठीक है, तो R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, F है फोकल लेंथ, और ये दोनों का आपस में रिलेशन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, R इज इक्वल टू 2F। मतलब F जो है वो मीट पॉइंट है। F क्या है? मीट पॉइंट है। किसका? F मिड पॉइंट है किसके? बिटवीन C एंड F। F कहां लाई करता है? बिटवीन C एंड P, सॉरी, बिटवीन C एंड P। F कहां लाई करता है? बिटवीन C एंड P। तभी तो R इज इक्वल टू क्या है? 2F। R इज इक्वल टू क्या है? 2F। तो याद रखें, R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R बाय 2। अगर आपको कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर दे तो क्या आप फोकल लेंथ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो क्या कर देंगे आप? R बाय 2 दैट इज 5। सिंपल है। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये साइन कन्वेंशन अभी आगे बताएंगे, अभी फिलहाल ये रिलेशन है ना। तो पोल समझ आ गया। अगर मैं आपको एक कर्व सरफेस बना के दूं, एक कॉन्केव मिरर बना के दूं, एक कॉन्वेक्स मिरर बना के दूं, तो क्या पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, ये सबको प्लॉट कर देंगे ना? क्लियर है? ठीक है, ये डेरिवेशन अब हम प्रूव करने वाले हैं। R इज इक्वल टू 2। कोई भी चीज रटने नहीं बोलूंगा आपको, मैं हर चीज प्रूव करके बताऊंगा। ये भी डेरिवेशन होगा अभी। R इज इक्वल टू 2F का और F इज इक्वल टू R बाय 2। यहां तक की कहानी क्लियर है आपको?
ठीक है, इन्फिनिट से रेज कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। ठीक है सर, अगर पैरेलल नहीं आई तो क्या होगा, है ना, अगर रेज जो है वो पैरेलल नहीं हुई, पैरेलल किसके नहीं हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हुई तो क्या होगा, फिर वो कहां मीट करेगी, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, आना चाहिए भाई। मैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेती हूं, पैरेलल लिया हूं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट करेगी, लेकिन अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना के आ रही है, कैसे फील करवाते हैं, है ना, देखिए बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे आप, है ना, आपके लिए ही आए हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ आने से कोई हमको फायदा वायदा है नहीं, ऐसा मत सोचिए। ठीक है भाई, आपका कुछ आपको एडवांटेज मिल जाए, कुछ लाइन आपके काम आ जाए, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो आपके काम आ जाए। ठीक है, ऐसा बैठे बैठे आया यार कि कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं वीडियो, है ना, कि बच्चे क्या होता है डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो पाते बच्चे, अगर कुछ वीडियो मिस हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो में आते तो प्रीवियस वीडियो देख नहीं पाते। ठीक है, इसलिए कुछ ऐसा दे रहे हैं कि हमेशा के लिए वो आपके पास रहे रोज। ठीक है, देखिए मैं बोला अगर रेज जो है आपस में तो पैरेलल होगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, ये ऐसा है। अब ये कहां मीट करेगी, तो अब ये मीट करेगी ऑन फोकल प्लेन, ऑन फोकल प्लेन। देखो बच्चों, अगर पैरेलल होती तो इस पॉइंट पे मीट करती, अब ये पैरेलल तो है नहीं, तो कहां मीट करेगी, तो यहां पर एक प्लेन आप इमेजिन करें, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ठीक है, प्लेन समझ रहे ना आप, यहां पर एक कागज रख ले, यहां एक पेज रख ले, यहां एक कार्डबोर्ड रख ले, ये प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, तो जो रेज इंफिनिट से आ रही है वो म्यूचुअली तो पैरेलल होगी, बट इट फॉर्म्स सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, तो ये कहां मीट करेगी, तो ये मीट करेगी ऑन फोकल प्लेन, ऐसा आ रही है, ये आ रही है ऐसा। ठीक है, तो ये कहां मीट करेगी, ऑन फोकल प्लेन। ठीक है, इसी लाइन पे आएगी, ठीक है, यहां कहीं भी मीट करेगी, लेकिन किस प्लेन पे करेगी, ऑन फोकल प्लेन। ठीक है, फोकल प्लेन में ही वो पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस में मिल रहा है वो पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अदर कहीं और पॉइंट, अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप अटेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन, मिलेगा उसी प्लेन में। तो वो प्लेन किससे पास होगा, तो वो प्लेन पास होगा फोकस से, इसलिए उसका नाम क्या है, है फोकल प्लेन। ये भी याद रखें बच्चों, है ना। अब हम जो डिराइव करने वाले हैं फॉर्मूला, वो है R इज इक्वल टू 2। इसके पहले एक छोटा सा अजम्पशन है, क्या है वो, दीज रेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये रेज बहुत पास होती है, बहुत पास, एकदम क्लोज। ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज होती है, तो ये जो एंगल फॉर्म करती है ना, वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा एंगल बनता है। ठीक है, वो एंगल बहुत छोटा होगा, है ना। देखो बहुत अच्छे से समझे, तब जाके क्लियर होगा, आराम से टाइम ले फुल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रूव कर रहे हैं बच्चों, प्रूव दैट F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, चलिए देखिए, ये है पोल बच्चों, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किससे पास होगी, जो रेज पैरेलल होगी बच्चों, वो किससे पास होगी, तो ये पास होगी फोकस से, अभी मैंने आपको बताया। ये रूल भी याद रखें,
जो रेस पैरेलल आती है वो किससे पास होती है? फोकस से। याद रखने वाली चीज है, यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, अ रेस coming parallel to the principal axis passing through its focus after reflection। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है ना, 1000 टाइम्स रेस को पैरेलल दिए हैं और वो किससे पास हुई है? फोकस से। ठीक है, तो ये रूल्स बन गया, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये रिमेंबर करके नोट्स जो आप बना रहे हैं ना वहां लिख ले, रिमेंबर दैट, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लें, जो रे क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होगी? फोकस से बच्चों। ठीक है, तो ये रे आ रही बच्चों, ए बी किससे पास हुई है? एक्स से। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो नॉर्मल कहां है? तो ये रहा नॉर्मल, है ना, आई इज इक्वल टू, तो मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूं, ये भी थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, तो ये थीटा ये थीटा। ठीक है, देखो ये कितना होगा, कोई बता सकता है ये कितना होगा? तो ये होगा बच्चों थीटा फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ये कितना होगा सोचिए जरा, जल्दी बता, ये कितना होगा? क्या ये 2 थीटा होगा? क्या ये 2 थीटा होगा? फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बच्चों, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना होता है? 1 प्लस। ठीक है, मैथ में थ्योरम है, बहुत बढ़िया प्यारा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, इसको याद रखते हैं बच्चे, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं? अब क्या कर रहा हूं? अब एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ड्रॉ, यहां से परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू CP, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू CP, and M is very close to P, and M is very close to P। मतलब P और M कोइंसाइड है बच्चों, P और M क्या है? कोइंसाइड। ठीक है, अच्छा, हमेशा जो मेजरमेंट होता है बच्चों वो P से होता है, याद रखना। आप कहां बैठे हैं? P में बैठे हैं आप कहां बैठे हैं? P में आप बैठे हैं, मीटर स्केल लेके, और यहीं से आपको भागना है। आप इधर जाएंगे तो वो डिस्टेंस क्या होगा? वो होगा अपोजिट टू इंसिडेंट रे। अगर आप P में हैं, कहां बैठे हैं? P में बैठे हैं, ये यहां। मैं बोला इधर भागो, जाओ देखो ऑब्जेक्ट कितने दूर है, तो आप कहां से जाएंगे? अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। ठीक है, मैं बोला इधर जाओ, इधर घूम के आओ, तो आप किधर भाग रहे हैं? किधर जा रहे हैं? अलोंग इंसिडेंट रे, टुवर्ड्स इंसिडेंट रे। तो अगर आप इंसिडेंट के अपोजिट जाएंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो निगेटिव होगा। लिख ले, वो डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। अलोंग द इंसिडेंट रे, टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, जो डिस्टेंस मेजर होगा, जो लेंथ मेजर होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, आगे ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू CP, तो ये हो गया कितना? 90, एंड M इज वेरी क्लोज टू P, क्योंकि यहां अपर्चर क्या लेना है आपको? बहुत छोटा लेना। ठीक है, अपर्चर जो है ना, डायमीटर ऑफ अपर्चर, फ्लैट सरफेस होगी, फ्लैट। ठीक है, ठीक है, आगे बात करें। अब कहानी शुरू करते हैं। अब देखिए, इन ट्रायंगल BMC, इन ट्रायंगल BMC बच्चों, tan थीटा क्या होगा? तो बच्चों tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, और
इन राइट एंगल ट्रायंगल बीएमएफ, तो यहां तो tan 2 थीटा निकल रहा है बच्चों, यहां तो tan 2 थीटा है, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, bm अपॉन एफ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए रेस तो बहुत क्लोज है, रेस बहुत क्लोज है, तो थीटा जो होगा बच्चों, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। रेस क्लोज है बच्चों, तो थीटा बहुत छोटा होगा, पूरे ऑप्टिक्स में ध्यान रखें, थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा ये किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के, और ये किसके इक्वल होगा, थीटा, ठीक है। तीनों में सेम वैल्यू आएगी बच्चों, तीनों में वैल्यू सेम आएगी, अभी बता रहा हूं आपको, टेंशन मत लो, अभी बता रहा हूं। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या ये ऑब्जर्वर है, और ये एक पॉइंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, क्लोज रेस का बता रहा हूं, जब रेस बहुत क्लोज होगी ना तो देखो क्या होगा, तो यहां से एक रे है, यहां से एक रेस है, ठीक है, और दूसरी रे आई यहां से, ए और ये बी, ठीक है, तो थीटा बहुत छोटा हो गया, ऐसा बनता है थीटा, ठीक है, ये थीटा है स्मॉल, ये है स्मॉल एंगल थीटा, थीटा इज वेरी क्लोज, ये दिख रहा है आपको मैग्नीफाइड, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं ये, है ना, जब हम ज्योमेट्रिकल वर्क करेंगे ना तो बहुत बड़ा लेते हैं, रेस बहुत दूर लेते हैं, रेस जब क्लोज होगी बहुत पास होगी रेस, ऐसा बहुत पास, ये बहुत क्लोज रेस होगी ऐसा, तो जो थीटा बनेगा ना वो बहुत छोटा बनेगा, है ना, थीटा बहुत स्मॉल होगा बच्चों। अब स्मॉल में ये तीनों कैसे इक्वल होते हैं ये कंसेप्ट समझिए, ठीक है। अब देखिए यहां टेन थीटा बताएं क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा ना, परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, अपॉन बेस दैट इज ओबी, ए बी अपॉन ओबी, ये बेस है। साइन थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो हाइपो कितना है, ओ ए, है ना, ये एंगल अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और थीटा कितना होगा बच्चों, तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, याद होगा आपको, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितना है ए बी, और रेडियस, रेडियस दोनों रेडियस है, ओ ए ले लें या ओ बी ले लें, बोथ आर करेक्ट। अब आप देखें ये थीटा तो बहुत छोटा है, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, अब ये कितना है, ये 0.1 डिग्री है, ये 0.1 डिग्री है, 0.5 डिग्री है, 0.8 डिग्री है, तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएंगे, है क्या बोलते हो, ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, अप्रोक्स 90 डिग्री, 89.5, 89.5, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये 0.5 है, तो ये दोनों कितने होंगे, 90 90 तो होंगे, एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, तो चाहे ओ ए लिखे या ओ बी लिखे, इसका मतलब साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे ऑप्टिक्स में यही लगता है, और यही एरर है यहां पर, क्योंकि ये अजम्पशन की कंडीशन है, हमने थीटा को बहुत छोटा माना, इसलिए रिजल्ट थोड़े गलत आते हैं यहां पर, लेकिन आते हैं, है ना, फिजिक्स चाहता है जहां कुछ ना हो कुछ तो मिले, ठीक है, तो यहां एक छोटा सी अजम्पशन है, इसलिए पूरे रिजल्ट जो है उसमें एरर है, क्योंकि यहां हम कभी भी टेन थीटा की जगह थीटा रख देते हैं, साइन थीटा की जगह थीटा लिख देते हैं, ठीक है, तो ये एक एरर है, क्योंकि रेस बहुत क्लोज, एंगल्स बहुत छोटे हैं, और इतने माइनर है कि हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना, ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये पूरी अप्रोच क्या होती है, हमारी ज्योमेट्रिकल अप्रोच होती है, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखें। अच्छा ठीक है, ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा, यार इतना तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, है ना, इतना सहन करना पड़ेगा फिजिक्स के साथ हो तो, ठीक है,
इतनी चीजें तो ध्यान रखना पड़ेगा, तब तो आप साइंस फिजिक्स पढ़ पाएंगे, साइंस नहीं फिजिक्स पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू bm अपॉन cm, देन वी कैन राइट 2 थीटा इज इक्वल टू bm अपॉन fm। अरे ठीक है, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 2 थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, bm अपॉन cm इज इक्वल टू bm अपॉन fm। bm bm कैंसल, तो ये आ गया बच्चों 2fm इज इक्वल टू cm। अब fm कितना होता है, fm कितना है, fm कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। कितनी होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। cm क्या है बच्चों, cm क्या है, दैट इज r। अब आप दिमाग में, सर आप तो p से बोले थे, यहां तो आपने m ले लिया, मैं क्या बोला हूं, m इज वेरी क्लोज टू p, m इज वेरी क्लोज टू p, m is very close to p, so we can write fp and cp, so 2f is equal to r because m is very close to p। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, दैट इज नेग्लिजिबल डिस्टेंस, नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो उसको इग्नोर करें। m और p को क्या माने, कोइंसाइड। ठीक है, तो ये जो अजम्पशंस है ना, ये याद रखने पड़ते, डेरिवेशन हमेशा याद रखने पड़ेंगे। आप 12th चले जाए, 12th में इतने सारे डेरिवेशन है, सब में यही अजम्पशंस होते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, m इज वेरी क्लोज टू p, तो राइट एंगल ट्रायंगल लेके सॉल्व करें, और जब डिस्टेंस रखने का चांस आएगा तो m को वापस क्या मान लें, p। ठीक है, ये टेक्निक है बच्चों। ठीक है, डेरिवेशन अच्छा लगा आपको, ठीक है, फोकस पॉइंट क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है, नोट कर लें इसको जल्दी से। अब रख